Hello to everyone, my name is Ashish Behra. I welcome to you all to my Basic Science YouTube channel, and today I teach you class 7 science part 3 of chapter 2 that is nutrition in animals. तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, और देर ना करके आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले शुरू करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले हम सीक्वेंस में जानेंगे किसके बाद कौन होता है। तो पहले माउथ, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी, उसके बाद होता है ऑइसोफागस जो कि हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके बाद होता है स्टोमक, उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास आर द थ्री ग्लैंड्स। तो कौन से थ्री ग्लैंड्स है? सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। तो बच्चों, आइए जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स किधर होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे जो जीभ में होता है, जो कि जीभ सिक्रेट करता है उसको। तो जो होता है लिवर वाला, कहाँ पे वो होता है? लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो बच्चों, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के आकार पूछा जाएगा तो कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है? तो लिवर। पैनक्रियास इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। तो पैनक्रियास का लोकेशन किधर होता है? स्टोमक के जस्ट नीचे। तो पहले हम जानेंगे माउथ में कैसे डाइजेशन होता है। तो बच्चों, डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि माउथ से कैसे शुरू होता है? तो माउथ से शुरू होने का कारण, जब हम मुंह में खाना लेते हैं हाथ के थ्रू तो चबाना शुरू करते हैं। वो जो चबाते हैं दांत में, वो जो जीभ से जो सिक्रेशन होता है सालिवा का, वो मिक्सअप हो जाता है फूड में, जिसके कारण डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। ओके। Saliva is a digestive juice which helps to digest the starch present in the food partially. दो सालिवा का काम क्या होता है? सालिवा का काम होता है वो स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेशन करना। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं ऑइसोफागस का क्या काम होता है। तो बच्चों, तो ऑइसोफागस इज ए ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स माउथ टू स्टोमक। बकल कैविटी से स्टोमक को जो पाइप कनेक्शन करता है उसे बोलते हैं ऑइसोफागस। तो बच्चों, वो जो मूवमेंट होता है किसका? ऑइसोफागस का। मूवमेंट होगा तभी तो खाना नीचे जाएगा। वो जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑइसोफागस का मूवमेंट को पेरिस्टलिक मूवमेंट। तो क्या है उसका मूवमेंट का नाम? पेरिस्टलिक मूवमेंट। तो बच्चों, ऑइसोफागस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू द ऑइसोफागस बाय पेरिस्टलिस। अब जो मैं बताया, ओके, दिस हैपेंस एज फॉलोज। व्हेन द फूड एंटर्स ऑइसोफागस एट द टॉप एंड द muscles in the walls of the esophagus starts alternately contraction relaxation। कैसे होता है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन? किसका? ऑइसोफागस का जो पाइप वाला, वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट। ओके। आइए जानते हैं अब स्टोमक के बारे में। स्टोमक में क्या होता है? इन द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग present on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. तो किधर होता है? लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन होता है। इट इज़ द कैसा पार्ट होता है? वाइडेस्ट पार्ट, बड़ा सा, द एलिमेंटरी कैनल का। ओके। ऑइसोफागस ब्रिंग्स द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ इनटू स्टोमक। तो ऑइसोफागस क्या करता है? मुंह से जो थोड़ा सा डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड मतलब जो स्टार्च मिक्स होता है, जो कि स्टार्च हेल्प करता है क्या? स्टार्च को सलीवा हेल्प करता है स्टार्च को डाइजेशन करने में। तो मुंह में ही सलीवा होता है जो कि मिक्स होता है फूड में, वो आता है पेट में। पेट के जिसके थ्रू आता है, वो पाइप को हम बोलते हैं ऑइसोफागस। ओके। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। द फूड इज चर्न इन द स्टोमक फॉर अबाउट द 3 years। तो कितने समय होता है? खाना खाया और क्या जल्दी में नहीं होगा। ओके। कुछ तो टाइम लगेगा ना, ये होता है ऑइसोफागस। ओके। जो टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन 3 years होता है खाना डाइजेशन होने में। ओके। पेट के अंदर
ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट। तो कैसा बन जाता है खाना? सेमी सॉलिड पेस्ट के आकार में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। क्या क्या सिक्रेशन होता है इनर लाइनिंग में? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि वेरी रिएक्टिव है वो भी सिक्रेशन होता है? हाँ, होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ओके, म्यूकस का काम क्या होता है? पेट के अंदर म्यूकस का काम होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जो खाना खाते हैं उसका तो लाइनिंग हो जाएगा ना, स्टार्च हो जाएगा पेट, उसको लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है फूड के थ्रू जो जर्म, जो बैक्टीरिया अंदर चले गए होंगे पेट के अंदर, उसको किल करने में वो हेल्प करता है। तो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स the medium acidic so that the digestive juice can act on it to digest the protein. Okay, the digestive juice secreted by the stomach lining break down the proteins present in our food into simpler substance. This happens in the acidic medium. Okay, अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा, अगर प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए एसिडिक मीडियम होता है, एक काम करता है किल करता है जर्म्स को जो कि खाने के थ्रू चले गए होंगे, और एक काम करता है प्रोटीन डाइजेशन करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टोमक इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल। जब हमारा पेट के अंदर 3 घंटे के बाद खाना किधर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर इधर किधर इधर इधर किधर इधर, पेट से आया इधर आएगा, किधर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर आएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, उसके बाद लार्ज को जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कितना लंबाई चौड़ाई क्या होता है, आइए जानते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग ट्यूब, इट इज अबाउट 7.5 meters long. Though small intestine is very long, it is called the small intestine because it is quite narrow tube. तो बच्चों, अगर ये इतना लंबा होता है तो हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लार्ज तो बोल सकते थे ना। उसका जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो पतला होता है, इसीलिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन किधर होता है ह्यूमन बींग में? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। किधर ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है? मैं पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विली बोलते हैं, जो कि ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। दिस हैपेंस एज फॉलोज। तो आइए जानते हैं कैसे होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड from stomach comes into the small intestine. The small intestine receives secretion of the digestive juice from the liver, pancreas and it one cells on one walls. Okay, कहाँ से secretion वो लेता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर से आता है, पैनक्रीज से आता है और खुद के वाल से भी secretion होता है। All these digestive juice carry out complete digestion as follows. Liver secretes a liquid called bile. लिवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल सिक्रेट करता है। ओके, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकम्स इजी। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो लिवर का काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि चाहिए किसको? पेट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम चाहिए। ओके, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। उसका काम होता है क्या? डाइजेशन करने के लिए फैट को। ओके, एक्चुअली बाइल कन्वर्ट्स फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट देयर फर्दर ब्रेकडाउन बिकम्स इजी। ओके, पैनक्रियाज सिक्रेट्स। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? पैनक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने का। पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन फैट्स कंप्लीटली इनटू एसिड्स एंड ग्लाइसोरिल, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोरिल। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? वो फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है एंड ग्लाइसोरिल को भी। पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट्स ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। जो वाल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, उसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस।
स्मॉल इंटेस्टाइन है इंटेस्टिनल जूस. ओके, intestinal juice breaks down the starch carbohydrate completely into the simplest sugar called glucose. जो इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, शुगर होता है, सिंपलेस्ट शुगर खाने में वो कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में, वो कंप्लीटली सिंपलेस्ट शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, इन दिस वे द फूड ब्रेक्स डाउन कंप्लीटली इनटू द वेरी स्मॉल soluble substance like glucose, fatty acids, glycerol and amino acids. This is called the digestive food. Okay, यहाँ तक सब समझ में आ गया. तो आगे बढ़ते हैं. Absorption of digested food in the small intestine. कैसे ऑब्जर्व होता है? मैं जो बोल रहा था विली, अब इधर ही होगा. तो आइए जानते हैं. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the small intestine. This process is called absorption. जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है ब्लड वेसल्स में इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो वॉल्स के वाल प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर अब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड. दिस हैपेंस एज फॉलोज. द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं villi, कॉल्ड एज villi. ओके, द प्रेजेंस ऑफ द villi गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया. ओके, तो बच्चों वो जो विली प्रेजेंट होता है साइड में, किसके साइड में? मसल के साइड में. किसके मसल में? वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है साइड वाला वाल. ओके, उधर प्रेजेंट होता है स्मॉल टाइनी विली. ओके, वो जो विली होता है वो स्मॉल दिखता है पर वो स्पेस बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का इन ह्यूमन बींग्स. ओके, जो कि एब्जॉर्प्शन जल्दी और इजीएस्ट वे में, कम जगह में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसके वजह से होता है. ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल वेसल्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस. अच्छा, तो आइए. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इनटू ब्लड flowing through them. Blood carries the absorbed food materials to the cells in the parts of the body. In the cells, food is used for energy, growth and repair. This is called assimilation. Okay, जो एब्जॉर्प्शन हो गया फूड पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द सेल्स विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी. फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोरेट बिल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सेल. क्या करते हैं? कंपोनेंट्स बनाता है सेल का. एंड फॉर्म्स फैट्स टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज रिजर्व. सॉरी बच्चों, सॉरी. इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अब जानेंगे. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meters long. It is called the large intestine because it is quite wide tube. थोड़ा सा मोटा पाइप होता है. The undigested food and unabsorbed food from the small intestine enters into the large intestine. जो कुछ undigested food होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन को. सॉरी. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर. तो लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर. उसका क्या था? 7.5 मीटर. ओके, आइए. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. ओके, उसका काम होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर लिक्विड में. ओके, दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम फॉर सम टाइम. When we go toilet, the undigested food as a semi-liquid, semi-solid paste gone out from our body. Okay, तो आइए अब जानते हैं why do we get hiccups. हिचकी क्या है? हिचकी के बारे में. The windpipe carries air from nostrils to our lungs. तो windpipe कैरी करता है किधर? ट्रैकिया. जो कि windpipe क्या करता है? कैरीज करता है एयर nostrils से lungs तक. And food pipe carries food from the mouth to stomach. The windpipe runs adjacent to the food pipe in the body. Inside the throat, however, air and food share a common passage. Then how the food which we eat is prevented from the entering our windpipe? This happens as follows. Normally when we swallow food, then a flat piece of cartilage drops over the mouth of windpipe, forming a bridge over which food passes and goes into the food pipe. Sometimes, however, when we eat too fast in a hurry
or talk too much or laugh while eating, then a little of the windpipe remains open due to the which food particles. तो हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, एक साथ ही सब चलता है। क्या हम सांस बंद करके खाना खाते हैं? नहीं। तो एक साथ जो काम चलता है, अगर हमारा माइंड इधर उधर हो गया, अगर टीवी देखते देखते खाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, गले में फंस जाता है। अगर हंसी आ गई थोड़ा तो गले में फंस जाता है। क्या होता है, वो जो विंड पाइप और फूड पाइप उस पास पास ही होता है। जब विंड पाइप के अंदर खाना जाता है तो अभी हिचकी या प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ओके, हिकअप्स इज कॉल्ड द हिचकी इन हिंदी। ओके, द ब्लॉकेज इन विंड पाइप कॉज्ड बाय द फूड पार्टिकल्स इज यूजुअली क्लियर्ड बाय कफिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आज हम जाने। कल हम जानेंगे टीथ के बारे में। तो अब तक हमें जाना होगा, हमारा वीडियो रोकना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Till then, bye bye. I hope you like my way of teaching and planning. Please share this video to your friends and do subscribe and like my video. Okay, do not forget to subscribe my channel. And what type of video do you want, please tell in comment section. And only on education. शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। थैंक यू।